दोस्तों, आज हम आपको विद्युत कार्य में प्रयोग होने वाले मीटर व मापने और टेस्ट करने वाले यंत्रों का पूरा वर्णन बताएंगे कि कौन सा मीटर किस प्रकार से कार्य करता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं विद्युत सर्किट में करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और पावर मापने या चेक करने के लिए निम्नलिखित विद्युत यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। उसमें से निम्नलिखित हैं। इन मीटरों का वर्णन करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और विद्युत यंत्रों की जानकारी प्राप्त करने से आपको जो भी ज्ञान मिले और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि उनको भी जो मीटर विद्युत कार्य में मापने और टेस्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनको भी जानकारी प्राप्त हो। चलिए, हम सबसे पहले एक नंबर पे आता है हमारा एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर क्या होता है? किसी भी विद्युत सर्किट में करंट की मात्रा मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो एम्पियर मीटर होता है वो विद्युत में जो सर्किट होता है उसके करंट को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके अंदर कम रेजिस्टेंस का कॉइल लगा होता है और जिस पर एम्पियर के चिन्ह अंकित होते हैं। ठीक है, इसके लिए एक नीडल लगी होती है जो सर्किट में लगाया जाता है। यह एसी तथा डीसी या दोनों में होता है। इसे एम्पियर मीटर कहते हैं। उसके बाद आता है ओम मीटर, 2 नंबर पे। किसी भी सर्किट में एलिमेंट का प्रतिरोध मापने के लिए इस मीटर का प्रयोग करते हैं। नंबर 3, मल्टीमीटर। यह एक यंत्र है। इसका प्रयोग किया जाता है दाह तथा करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है 4 नंबर, वोल्ट मीटर। यह एसी तथा डीसी और डीसी में मोटर प्रयोग किया जाता है। यह सप्लाई व सर्किट की वोल्टेज मापने के लिए प्रयोग करते हैं। हमेशा सप्लाई की पैरेलल सर्किट में लगाया जाता है। इसमें अधिक रेजिस्टेंस की कॉइल प्रयोग की जाती है। ये विभिन्न रेंज में मिलते हैं, जैसे 0.25 वोल्ट, 0 से 600 वोल्ट व इससे भी अधिक रेंज के होते हैं। यह 2 प्रकार का होते हैं, मूविंग कॉइल वोल्टमीटर, मूविंग आयरन वोल्टमीटर। ये जो होते हैं इनके 2 भाग होते हैं। इसके बाद आता है एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर में क्या होता है? इससे कॉइल हॉर्स मीटर भी कहते हैं। यह एसी और डीसी दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। उपभोक्ता द्वारा प्रयोग की गई
ऊर्जा को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। घरेलू उपयोग के लिए सिंगल फेस एनर्जी मीटर और उद्योगों के लिए 3 फेस एनर्जी मीटर का प्रयोग किए जाते हैं। हमारा 6 नंबर में आता है वाट मीटर। वाट मीटर का प्रयोग विद्युत सर्किट की पावर, बल्बों व ट्यूबों की वोल्टेज व बिजली के उपकरणों को मापने के लिए करते हैं। यह डायमंड मोटाइप मीटर होते हैं। इनमें 2 क्वाइल होते हैं, जिसमें एक करंट क्वाइल और दूसरे को प्रेशर क्वाइल कहते हैं। प्रेशर क्वाइल सर्किट के पैरेलल में लगाया जाता है और करंट क्वाइल की सर्किट के सीरीज में लगाया जाता है। इसमें भी एक डायल बना होता है, जिस पर एक नीडल भी फिट होती है। डायल स्केल पर वाट के चिन्ह अंकित होते हैं। दोनों क्वाइल की अंदरूनी क्रिया के कारण डिफ्लेक्टिंग टार्क उत्पन्न होती है। यह एक टार्क पावर के समानुपाती है। उसके बाद आता है हमारे पास 7 नंबर, फ्रीक्वेंसी मीटर, आवर्ती मीटर। एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी बॉडी पर भी डायल लगा होता है, जिस पर चिन्ह अंकित होते हैं। हमने आप लोगों को 7 प्रकार के मीटर बताए, उनका पूरा वर्णन बताया, कौन सा मीटर किस काम से आता है। जैसे 1 नंबर पे हमने बताया एम्पलीफायर मीटर, 2 नंबर पे बताया ओम मीटर, 3 नंबर पे बताया हमने मल्टीमीटर, 4 नंबर पे बताया वोल्ट मीटर, 5 नंबर पे बताया हमने एनर्जी मीटर, 6 नंबर पे बताया वाट मीटर, 7 पे फ्रीक्वेंसी मीटर। इन 7 मीटरों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी और आप लोगों को इन मीटरों को प्रयोग कहाँ कहाँ करना होता है, कैसे कैसे करना होता है, 7 मीटरों के बारे में हमने इस वीडियो के अंदर बताया है। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए, क्योंकि विद्युत कार्य में इन मीटरों का प्रयोग किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम उनको चेक करने के लिए हम इन मीटरों का प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों से आशा करते हैं आप लोगों को 7 प्रकार के मीटरों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी, उसको अच्छा लगा होगा। जो भी उसमें जानकारी दी गई है भविष्य में काम आने वाली है, कौन सा मीटर किस प्रकार से। और आईटीआई के जितने छात्र हैं उनके लिए तो बहुत ही, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनर है और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, कंप्यूटर है, इनके अंदर जितने प्रकार के भी जो हमारे इलेक्ट्रिक में आते हैं प्रयोग, उन सब को इन मीटरों के बारे में जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनको समझ में आना चाहिए, समझना चाहिए हमें कौन सा मीटर किस टाइम पे प्रयोग करना है। तो इसी के साथ में आप लोगों को जो विद्युत कार्य में प्रयोग होने वाले मीटर, वह मापने और टेस्ट करने वाले
यंत्रों व पूरा सिद्धांत के साथ में हमने बताया, आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी के साथ में मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आप लोगों को ओके, धन्यवाद, थैंक यू।